वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। लॉ लीजेंड्स के इस लीजेंड अपडेट में आज आपका स्वागत है। अप्रैल 2023 का महीना शुरू होने वाला है। अप्रैल का महीना कई नए बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने वाला है। शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी सहित आपके दूसरे खर्चों से जुड़े हुए नियम काफी रूप से बदल रहे हैं। गोल्ड हॉल मार्किंग के नियम में बदलाव हो रहा है। पैन कार्ड, आधार कार्ड की लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। कई ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियों को महंगा कर रही है। हम आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 से क्या बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं और साथ ही उन चेंजेस के कारण आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस पर क्या क्या इंपैक्ट आने वाला है, उसको आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही हमारी लॉ लीजेंड्स की एप्लीकेशन को आप एंड्रॉइड और iOS डिवाइस पर डाउनलोड करना ना भूलिए। वहां पर आपको काफी सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपको 30 जून 2023 तक लिंक करा लेना चाहिए, नहीं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। और यदि आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो आज इस काम को तुरंत कर लें और डेडलाइन का इंतजार ना करें। पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक नहीं करने के कारण क्या परेशानी होती है, आप उसका डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। सेकंड बदलाव के बारे में हम डिस्कस करें। अप्रैल के बाद गाड़ियां खरीदने पर आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। कई बड़ी कंपनियां जो कि 1 अप्रैल 2023 से अपनी गाड़ियों के अलग अलग वेरिएंट्स के दाम बढ़ाने वाली है। BS6 के दूसरे फेज के ट्रांजिशन के साथ ऑटो कंपनियों की कॉस्टिंग बढ़ रही है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को देखते हुए भी जो बढ़ा हुआ खर्च है वो ग्राहकों की तरफ, मतलब कस्टमर की तरफ ट्रांसफर करने जा रही है। सीधा सा इंपैक्ट ये है कि गाड़ियों के भाव 1 अप्रैल 2023 से बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण बड़े बदलाव के बारे में। दिव्यांग लोगों के लिए UDID मतलब यूनिक डिसेबिलिटी ID अनिवार्य होगा। यह ID दिव्यांगों के लिए एक राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान पत्र है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह ID 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य कर दिया गया है। अब हम चौथे बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे। देश में 1 अप्रैल से गोल्ड से बने हुए सारे जो ज्वेलरी होती है, जितने भी तरह के आभूषण होते हैं, उनकी बिक्री हो पाएगी जिस पर 6 डिजिट वाले HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा हुआ हो। बिना HUID के पुराने हॉलमार्क आभूषण की बिक्री की अनुमति दुकानदार को नहीं रहेगी। गोल्ड हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र होता है। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया गया है कि उपभोक्ताओं के पास मौजूद पुराने हॉलमार्क के आभूषण वैध रहेंगे। नाउ कम टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगेगा टैक्स। बजट 2023 में घोषणा हुई थी कि जो पॉलिसी 31 मार्च 2023 के बाद आप लेते हैं और जिसकी एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो ऐसे केसेस में उस पर होने वाली इनकम पर टैक्स लगेगा। अभी तक क्या होता था, ऐसे इंश्योरेंस पर यदि आपको कोई रेगुलर इनकम होती थी तो पूरी तरह टैक्स फ्री होती थी, लेकिन इसके बाद अब उस पर टैक्स लगने लग जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो पॉलिसी आपने 31 मार्च 2023 के पहले या उसके पहले ली है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं 6 नंबर के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, जिसने शेयर मार्केट को पूरी तरह हिला दिया है। डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश टैक्स के लिहाज से फायदेमंद माना जाता है, बट फाइनेंस बिल 2023 में डेब्ट म्यूचुअल फंड को निवेशकों को एक बड़ा झटका दिया है। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में मिल रही छूट को हटा दिया गया है। इंडेक्सेशन यानी महंगाई को एडजस्टमेंट करने वाला लाभ अब उन्हें नहीं मिलेगा। अब यह इनकम एज ए कैपिटल गेन के फॉर्म में टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी और आप जिस टैक्स ब्रैकेट के स्लैब में आप कवर होते हैं उस पर उस हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा। मगर आपने जो इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 या उसके पहले किए हैं उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट और इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सेबी के गाइडलाइन के अनुसार जिन लोगों के पास डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब जो शेयर मार्केट की परचेज और सेल का काम करते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2023 तक अपने नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यदि आपने अपने डेडलाइन तक नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मतलब आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। अगेन न्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट की, 1 अप्रैल से डिफॉल्ट रूप से न्यू टैक्स रिजिम हो जाएगी। नई कर व्यवस्था के तहत
आप पर 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। न्यू टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत आपको 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा। यदि टैक्स पेयर चाहे तो ओल्ड रिजिम भी सिलेक्ट कर सकता है। ये ओल्ड रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में आपको क्या बेनिफिट होंगे, इसके लिए आप हमारा YouTube पर एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिटेल में एनालिसिस में बताया गया है कि यहां पर ओल्ड रिजिम फायदेमंद है या न्यू रिजिम फायदेमंद है। बात करते हैं अगले अहम बदलाव के बारे में। बजट में टीडीएस को लेकर एक अहम बदलाव किया गया है। यदि किसी व्यक्ति का प्रोविडेंट फंड का अकाउंट पैन से लिंक नहीं है और यदि वो वहां से पैसा विड्रॉ करता है तो यहां पर पहले जो 30% टैक्स लगता था अब उसे 20% टीडीएस देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसे SCSS कहा जाता है, उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट को डबल कर दिया गया है। मतलब 1 अप्रैल से अब इस स्कीम के अंतर्गत आप 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। पहले लिमिट 15 लाख रुपए हुआ करती थी। बात करेंगे अब दूसरे अहम बदलाव में। 1 अप्रैल 2023 से कंपनीज के लिए ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना जरूरी कर दिया गया है। काफी बड़ा चेंज आया है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट अहम बदलाव, ऐसे सभी व्यापारी जिनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें अब अपने इनवॉइस में HSN जो डिजिट है 6 डिजिट डालने होंगे। पहले ये अनिवार्यता 4 डिजिट तक की थी। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी में क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वो अपनी QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ये हमने उन बदलावों के बारे में बात करी जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रहे हैं। इसी तरह के अपडेट और जानकारी के लिए लॉ लीजेंड्स चैनल को देखते रहिए और उसे लाइक, फॉलो एंड डाउनलोड करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।